आप देख रहे हैं राहिल अनवर बी न्यूज़। चलिए आपको पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के ऐसे मुखिया के वार्ड सदस्य मिलाते हैं जो कि 2016 में पहली बार आए और जीत हासिल की। और देखा जाए कि बिहार सरकार नीतीश कुमार ने पंचायत के वार्ड सदस्य को ही पूरा योजना दे दिया था, जैसे 7 निश्चय योजना, शौचालय निर्माण, गौशाला, जिस तरह का भी योजना था पूरी पावर पंचायत के लोगों को ही ये वार्ड सदस्य को दे दिया। लेकिन ये वार्ड सदस्य आपको नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के एक अब्दुल कलाम करके वार्ड सदस्य हैं जो 2016 में पहली बार आए और जीत हासिल की। और उसने अपना कुछ न करके एक फकीरी की ज़िंदगी जी करके उसने जनताओं को यहाँ पर सेवा किया है। और इस तरह से सेवा किए हैं कि आप उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या किए हैं और आपको उन्हीं से रूबरू करा रहे हैं। और चलिए, हाँ, आपका बी न्यूज़ में स्वागत हो। स्वागत है आपका भी। और मैं आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत नंदनिया के हैं। और प्रखंड बैसा। यहाँ देखा जाए कि आपका यहाँ जो वार्ड नंबर 5 में है, 7 निश्चय योजना से लेकर के शौचालय निर्माण तक सब कुछ आपने जनताओं के लिए किया। लेकिन आपका देखा जाए कि आज भी आप झोपड़ी में जी रहे हैं और फकीरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें आपका क्या मकसद है? हमारा एक ही तमन्ना है कि हम अपने वार्ड में सभी जनता को, जब तक मेरा जनता सारा खुश नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के लिए ही हम जीते हैं कि गरीब आदमी को कहाँ क्या ज़रूरत है उसको हमको पूरा करना है। प्रधानमंत्री आवास में हम लगभग 40 से 45 लोगों को हमने मतलब दिलवाया, प्रधानमंत्री जो आवास था। उसके बाद शौचालय हम अपने से लोगों को प्रताड़ित करके मतलब शौचालय बनाए हैं। और कोई ऐसा परिवार नहीं है मेरा वार्ड में छुटा हुआ जो शौचालय नहीं मिला हो। और फिर अभी हम शौचालय का जो रंग जो मतलब कलर डिसकलर हो गया था, तो फिर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि लोगों को मतलब महिलाओं को सुविधा मिले शौचालय में। ये आप अपने से समाज में इस तरह का क्यों कर रहे हैं जबकि शौचालय आपने पूरा निर्माण करके ढलाई करके दे दिए हैं? फिर ये क्या कोई आपको वोट लेने का ये है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पहले डॉक्टर था, ग्रामीण चिकित्सक थे हम पहले, उसमें लोगों के साथ मेरे सेवा कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने मन बनाया, फिर वार्ड सदस्य में जिताया लोगों ने काफ़ी हम पर भरोसा किया। और वही भरोसा में हमको यकीन है कि वो भरोसा के साथ लोगों का खिदमत जैसे हो हमको खिदमत करना है। 7 निश्चय का पैसा जो मिला था, तो मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत था, जहाँ पानी मतलब कीचड़ वगैरह होता था असल जगह में, वहीं हम बनाए। और मोटा मोटी 20 से 22 लाख रुपए का हम 7 निश्चय में काम खर्चा किए हैं। हाँ, पीसीसी ढलाई तो की है। अच्छा, आप 2016 में वो जीते तो पहली बार आए और कामयाबी हासिल की, तो किस तरह का आपने पहले से जनता का सेवा किया था कि आपने कामयाबी हासिल की? मैं जब डॉक्टरी कर रहा था तो गरीब आदमी से मतलब इलाज वगैरह जो कर रहे थे, पैसा वैसा जो है, जो भी अगर गरीबी देख करके हम नहीं ले रहे थे, तो वही दर्द अभी भी है। प्रतिनिधि बनने के बाद भी अभी हमारा वही दर्द है कि जहाँ गरीबी है, गरीबों को कैसे हमसे जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ तक करें उसके लिए, और वही लेके हम चल रहे हैं। बाकी रहा हमारा जो घर का जो विकास, हम घर का विकास नहीं कर पाए। और नहीं है, लोगों का जो विकास होगा तो हमारा खुद का तो विकास देखा होगा। जाए कि यहाँ पर जो भी मुखिया के वार्ड सदस्य रहे हैं बैसा प्रखंड में, उसने अपने लिए पक्के मकान बना लिया। यहाँ तक कि कोई किसी ने 4 चक्के तक ले लिया, ये वार्ड सदस्य ने। लेकिन आज भी आप ये झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या ये है? और आपके आंगन कहीं पर भी कोई 7 निश्चय योजना से या मनरेगा से कोई भी सड़क नहीं है? जब तक लोगों का जब तक ज़रूरत पूरा नहीं होगा तब तक हम अपना घर में एक रोड भी नहीं बनाएंगे, एक ईंटा भी हम नहीं डलवाएंगे। क्योंकि जब तक लोगों का जब तक ज़रूरत है वो पूरा जब तक नहीं हो। और हमारा मकसद है कि हर एक परिवार जिसको प्रधानमंत्री आवास का ज़रूरत है उसको हमको दिलवाना है। दिलवाने के बाद ही तब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। आप उस बार किसको हराए थे लगभग? ये शंकर ठाकुर था। 1 वर्ष से हमने मतलब उसको हराए थे। 1 वर्ष से आप 1 जीते वर्ष थे। से। अब आपको बताते चले, बैसा प्रखंड के जो नंदनिया पंचायत है, क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 5 के जो वार्ड सदस्य बने हैं सिर्फ मात्र 1 वोट से जीते हैं, जो कि उनका नाम है, 2016 में जीते थे। उनका नाम है अब्दुल कलाम साहब, जो कि जनता की सेवाओं में उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक करके एक घर भी एक पक्का मकान रहने के लिए भी नहीं बना पाए। और अपने आंगन में या अपने आने जाने का रास्ता के लिए कि एक 7 निश्चय योजना से रोड भी नहीं बना है। और जनताओं 5 वार्ड के जितने भी जनता हैं, सारे जनताओं को ही खुश किए हैं। और इस तरह का काम यहाँ पर किए हैं, जो कि एक मुखिया जो काम करना था वो उसने अपने वार्ड में एक वार्ड सदस्य होने के नाते इतना काम करवाया है। और जनता
इस बार उसे चाहे, अगर उनका काम देखता हुआ अगर उसे चाहे तो ठीक है, नहीं चाहे तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता फैसला करेगा, क्योंकि जनता पर हमको भरोसा है। एक बार 5 साल के लिए भरोसा किए थे तो हम वही भरोसा में हम खरे उतरे हैं। अब जनता को फैसला करना है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि हम अपने ईमानदारी से लोगों का वृद्धा पेंशन हो या शौचालय हो या प्रधानमंत्री आवास हो, सात नीचे का काम हो, और मनरेगा के तहत जिसको कहीं रोड बनाने में कोई कठिनाई होता था, लोगों का सहयोग से लोगों ने हमको मतलब हिम्मत दिया, मदद भी किया उसमें कि कैसे कैसे रोड बनाना है, और उनका सहयोग से हमने कई जगह मतलब रोड भी बना है ऐसा। और शौचालय में लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हमारे वार्ड नंबर 5 की जनता बहुत ही ईमानदार है, और हर तरह के यहाँ है लोग, हर जाति के लोग हैं, लेकिन सभी जाति को एक जैसे लेकर के हमने चलने का काम किया है। अब जनता फैसला करेगी कि वो क्या करना है। 5 साल में हमने पूरे ईमानदारी के साथ में हमने काम किए हैं। अब ये आने वाला जो 5 साल है, अब वो जनता खुद तय करेगी कि वो किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि वार्ड नंबर 5 को हमको नंबर 1 में लेके आना है, चाहे जिस हालत में हो। देखिए, ये हमारे आपसे रूबरू कराए रहे थे जो कि बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के मुखिया के वार्ड सदस्य डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। और इसने अपना पूरा फकीरी भेष बना लिया, और इसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि एक रहने का बसेरा भी नहीं बनाया है, और क्या कहते हैं, लोगों का सेवा किया है। और ये किसी के वोट का भी ये नहीं कर रहे हैं कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो लोग मुझे खुद चुनेंगे, अगर लोगों के दिल में जगह है तो। और मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई ये नहीं है। और इसने ये भी फैसला कर लिया है कि लोग, अगर मैं अच्छा किया हो तो लोग मुझे फिर से चुनेंगे, अगर नहीं किया, अगर कहीं पर मेरी कमी है तो लोग खुद फैसला हो जाएगा। 2016 से लेकर के मैंने 2021 के तक अप्रैल तक काम किया है और सेवा किया है। अगर ये सेवा का ये 2021 में फिर से मैं आना चाहता हूँ वार्ड सदस्य में, और लोगों से ये अपील करता है कि मेरा काम देख करके या मेरी सेवा देख करके अगर आप लोगों को चाहे तो फिर हमको चुन सकते हैं। आगे और भी काम है। हाँ, और बताइए, और जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने 5 वार्ड के जनता से? तो फिर इस बार आप वार्ड सदस्य में ही आएंगे? नहीं, वार्ड सदस्य में ही आएंगे, क्योंकि जब तक हमारा वार्ड नंबर 5 जब तक सभी विकास का काम नहीं होगा तब तक हम कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा आगे जो काम है, जो सभी परिवार में पशु शेड, बकरी पालन का घर बनाना है, और हमारा शौचालय में जो है अंदर में हम टाइल्स और मार्बल लगाने का हमारा इरादा है कि भाई एक बार अगर मार्बल और टाइल्स लग जाए शौचालय में तो आने वाला 20 साल तक वो शौचालय इस्तेमाल में रहे, क्योंकि महिलाओं के लिए खास करके शौचालय बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ज़्यादातर मेहनत शौचालय में ही करता हूँ। ये चुनाव के वजह से आप कर रहे हैं क्या? 2021 में जो कि आपका अप्रैल या मई में चुनाव होना है, तो उस चुनाव के लिए आप मार्बल बैठाना चाहते हैं ना क्या? नहीं, हम वो शौचालय हम लोगों को मतलब कहा करके हम अपने लोगों का सहयोग से हम जो शौचालय जो बनाए, तो उस शौचालय में हम सोचे कि मेरे रीजन का जो शौचालय है जो बना है, तो आने वाला 20 साल तक वो शौचालय में रहे, ताकि यादगार रहे कि भाई शौचालय बना है, क्योंकि हम खुद उस शौचालय में अपनी मेहनत तो से। ये क्या कोई फंड से होगा कि खुद का पैसा से ये बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने फंड का पैसा तो उसमें होता नहीं है, लोगों से हम जो भी हमको चाय पानी के लिए दे रहे हैं उसी पैसे से फिर हम ये करेंगे उसमें। चलिए, इनकी सोच ये है कि मैं मेरे कार्यकाल में जितने भी शौचालय बना है, और मैं इस बार सबके शौचालय में मार्बल का काम करूंगा, और जो कि उसका मकसद है कि 20 साल तक उस शौचालय को वो यूज कर सके। अगर एक बार मैं मार्बल या टाइल्स बैठा देता हूं तो वो शौचालय कुछ दिन तक रह सकता है। और ये सोच है इनके नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का। और मैं जनताओं से ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह का वो काम करते हैं, अगर सेवा किया है, तो इनको फिर 2021 के जो अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है, इनको फिर से एक बार सेवा करने का मौका दें। और मैं चलिए आपको बता दें, यहाँ पर उनका मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। ये आज भी ये झोपड़ी में रह रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे वीडियो में। देखिए, ये उनका घर है। चलिए आपको ऐसे शख्स का घर दिखाते हैं जो कि बैसा प्रखंड के नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य हैं, जो कि मुखिया के वार्ड सदस्य हैं। और उसका यहाँ देखा जाए कि सात नीचे योजना में जो कि नीतीश कुमार ने पूरा कार्यभार सात नीचे योजना का वार्ड सदस्य को दे दिया, जो कि ये वार्ड सदस्य है वार्ड नंबर 5 के अब्दुल कलाम साहब। वो आज भी वो इन झोपड़ी में रहते हैं, अपने को खुद नहीं बनाया और जनताओं को खुश रखा। ये देखिए, ये इसका झोपड़ी है, ये इसका रहने का बसेरा है, आप देख सकते हैं।
और ये अपना कुछ नहीं बना करके जनताओं का 5 वार्ड के जनताओं का सेवा किया है। और देखा जाए कि सात नीचे योजना से लेकर के शौचालय निर्माण, गौशाला, मनरेगा योजना, हर तरह की योजना ये वार्ड सदस्य को दे दिया था, लेकिन इसने अपना कुछ नहीं बनाकर जनताओं का सेवा किया है 5 वार्ड के, और 5 वार्ड के जनताओं का अच्छे तरह से देख रेख किया है और उन लोगों का सेवा में अपना ये कर दिया है। आज भी वो इन झोपड़ी में रह रहे हैं। ये है नंदनिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 के अब्दुल कलाम का बसेरा। आप देख सकते हैं इसी में वो रहते हैं। आज भी वो झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं, जनताओं का सेवा करते हैं। जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पंचायत, कोई भी पंचायत के वार्ड सदस्य आज गरीबी की ज़िंदगी से अमीरी की ज़िंदगी में पहुँच चुके हैं, लेकिन आज भी वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं और जनताओं का सेवा कर रहे हैं। यह है उनका बसेरा।